फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए ये यहाँ पर मैं अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को अगर अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा डीप नेक का। 35 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। टोटल लंबाई ली है मैंने 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं 5.25 इंच, 5.25 इंच मैंने शोल्डर के लिए मार्क किया है। आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हमने कर लेनी है। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हम मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें लेना है आर्म होल की गोलाई। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। मार्किंग पूरा करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर इसे कट कर लिया है। इसके बाद हमने गले का मेजरमेंट लेना है, तो गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच की। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई ली है 9.5 इंच। 9 से 9.5 10 इंच आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप बना लेंगे। अब देखिए हल्के हल्के हाथों से आपको गले का शेप देना है। तो आर्म होल के नीचे से मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हमने इसे गले की तरफ मिला देना है और नीचे से पान शेप दे देना है। तो सिंपल हमें ये नेक डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए गले का शेप मैंने यहाँ पर अच्छे से कटिंग कर दिया है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैन कपड़े में बॉर्डर दिया हुआ है, इसे मैं कट करके अलग निकाल रही हूँ। अगर आपके इसमें बॉर्डर नहीं होता है ब्लाउज़ में तो आप अलग से दूसरे कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। नीचे रखा है मैंने मेन कपड़े को सीधा करके और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखकर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। तो मैं अंदर वाले नेक में पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऊपर की तरफ से मैं अलग से लगाऊंगी। आप चाहें तो अंदर वाले नेक पर भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। गले पर सिलाई लगा लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। इसके बाद नेक को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हमें अस्तर पे लगानी है। ये देखिए नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही करते जाएंगे। इससे आप ये वाली सिलाई लगाने से आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसे हम पलट लेंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ से एक फिनिशिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर रही हूँ। गले पे फिनिशिंग कर ली है। अब हाथों से कपड़े को एक बार हाथ से फिनिशिंग और कर देनी है और बाहर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट पे मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे। को फोल्ड करके यहाँ पर बैक पार्ट में डॉट लगाएंगे दोनों ही तरफ। तो देखिए डॉट लगाने के बाद अटैच करेंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। लगाने से पहले आप पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड कर सकते हैं और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरह से इसे अटैच कर देना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। इसी के साथ मेरा बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब इसका डिज़ाइन बनाना है, तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसके लिए आपको लेना है पेपर पेस्टिंग।
पेपर पेस्टिंग लेना है और इसके ऊपर आपको इस तरह से नेक को रख लेना है। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो है आर्म होल का वो हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आप गले को मार्क कर लें। आर्म होल तरफ से भी इसका मार्किंग कर लेना है और नीचे से आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। सभी तरफ से मार्किंग आपको अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए आर्म होल्स तरफ ये डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ एक एरो का मार्क कर दिया है ताकि आपको पता रहेगा कि ये पैटर्न आपको इस तरफ से ऊपर की तरफ अटैच करना है, क्योंकि दोनों पार्ट दोनों तरफ से एक जैसे लगते हैं तो आप वहाँ पर एक निशान बना सकते हैं। दोनों पैटर्न्स मैंने कटिंग कर लिए हैं और अब आपको इसे बॉर्डर वाले पार्ट पर अटैच करना है। तो ये बॉर्डर चौड़ाई में थोड़ा कम है, तो नीचे से जो बॉर्डर कटिंग किया है वो मैं यहाँ पर साइड में अटैच कर रही हूँ और इस बॉर्डर की चौड़ाई को हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे अटैच कर दिया है। ऊपर से एक सिलाई आप और लगा लें। दोनों तरफ के बॉर्डर हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ। ऐसे ही आपको दूसरा पैटर्न भी अटैच करना है। बॉर्डर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को आप प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। गले के यहाँ से थोड़ा फैब्रिक रहने देंगे फोल्ड करने के लिए, इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें पैटर्न को फोल्ड कर लेना है। एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया है, ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ। क्रॉस पट्टी हमें इसी डिज़ाइन में लगानी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो डिज़ाइन को आप सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये क्रॉस में आपको पट्टी कट करनी है पाइपिंग बनाने के लिए। ये देखिए पट्टी को आपको नीचे रखना है और एक किनारे से सिलाई लगा देनी है, कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे और फिर पट्टी को पाइपिंग बनाते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है और इसके बाद दूसरे वाले पैटर्न पे भी इसी तरह से पाइपिंग हमें वहाँ पर मैं फ्रिल बनाकर लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई में कपड़े का पीस लिया है। पट्टी को मैंने फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। इसके साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया है क्योंकि फ्रिल की चौड़ाई मुझे ज़्यादा नहीं रखनी है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो एक जैसी छोटी छोटी फ्रिल आपको बना लेनी है। पूरी पट्टी की फ्रिल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है इसे। अब देखिए लगाने से पहले भी आप साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें ताकि लगाने में आपको आसानी रहेगी। अब बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट के नीचे वाले पार्ट पर हमें इस फ्रिल को अटैच करना है। तो इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे। गले के नीचे वाले हिस्से पे हमें इसे अटैच कर देना है। ये देखिए फ्रिल को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। फ्रिल लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए गले के शेप के अकॉर्डिंग हमें लेस को अटैच करना है और इसके दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए लेस लगाने के बाद जो डिज़ाइन हमने तैयार किया था वो डिज़ाइन इसके ऊपर अटैच करना है। यहाँ पर रखेंगे और अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। पाइपिंग वाला हिस्सा गले की तरफ रखेंगे एकदम कॉर्नर पे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम बाहर की तरफ से भी लगाएंगे जिससे कि पैटर्न अच्छे से अटैच हो जाए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जो फैब्रिक आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ का पार्ट भी मैंने अटैच कर दिया है और इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।